दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, आज का वीडियो हम बहुत लेट बनाए हैं, यानी एक दिन के बाद बनाए हैं। और 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का हाई कोर्ट रिव्यू का जो मामला चल रहा है, मित्रों हम आपको बता दें कि अभी हाई कोर्ट रिव्यू पर सभी गुटों का मंथन जारी है। कब होगा दाखिल, क्या है तैयारी, क्या डूब जाएंगे याचियों के पैसे या और पैसे याचियों से ले जाएंगे। साथ ही साथ एक और दबे कदमों से आहट सुनाई पड़ रही है, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं क्या ऐसा भी हो सकता है कि सभी याचियों को छोड़ करके कुछ लोग ही 12,091 में नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 12,091 का जो मामला है वो सिंगल बेंच से होते हुए डबल बेंच गया। सिंगल बेंच में 12,091 की जीत हुई, डबल बेंच में सरकार की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के गलबहियाँ के कारण एक बेंच ने मामले को सुना ही नहीं। दूसरे बेंच में वकील के आर्गूमेंट पर और केस विड्रॉल के जो है बेसिस पर हाई कोर्ट रिव्यू की लिबर्टी मिल गई। हाई कोर्ट रिव्यू की लिबर्टी कोर्ट ने इस आधार पर दिया कि अगर आप केस यहाँ विड्रॉल कर लेते हैं तो आप वहाँ रिव्यू दाखिल कर सकते हैं। तो मित्रों, एक तरह से वही हुआ कि हाई कोर्ट में रिव्यू तो हम दाखिल कर ही सकते थे अगर सुप्रीम कोर्ट ना जाते। तो बस यही इतना जीवन मिला कि जो है चलिए ठीक है, आप भले सुप्रीम कोर्ट आए खारिज हुए, लेकिन अगर आप हमारे बेंच में केस विड्रॉ करते हैं तो हम आपको लिबर्टी दे देते हैं कि आप जाइए हाई कोर्ट में रिव्यू दाखिल कर लीजिए। इससे अतिरिक्त कोई बड़ा फैसला मित्रों इस पर नहीं आया है। कहने के लिए चाहे जो भी कहे और गुमराह करे, लेकिन सत्यता यही है कि हाई कोर्ट रिव्यू आप सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दाखिल नहीं कर सकते थे। बस केवल इतना हुआ कि आपको रिव्यू दाखिल करने का अधिकार मिल गया। हालांकि हाई कोर्ट में रिव्यू दाखिल करने के बाद जो सुनवाई होती है और उसमें कितना जीवन केस का बचता है आप लोग जान रहे हैं। 99% केस हाई कोर्ट रिव्यू हो चाहे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू हो खारिज ही हो जाते हैं, अगर कोई विधिक अड़चन ना आई या विधिक प्रश्न वहाँ ना खड़ा हुआ हो। तो ऐसे स्थिति में हम जान रहे हैं कि हाई कोर्ट रिव्यू दाखिल करने के बाद इन लोगों का हास्य क्या होने वाला है। लेकिन अभी भी हाई कोर्ट रिव्यू दाखिल करने पर मंथन जारी है। और हम आपको बता दें कि सभी गुट जब से एक हुए हैं, एक स्वर में बोलने लगे हैं और कोई भी अब याचियों का कहीं से भी शुभचिंतक नहीं बचा हुआ है। मित्रों, अब इन लोगों की मजबूरी एक होने की क्या थी मैं आपको बता दूं। अगर इस पर बात किया जाए तो आप जान रहे हैं कि बहुत सारे पैसे याचियों के डंप हैं। कुछ याचियों ने लोगों से पैसे भी मांगने शुरू किए थे। तो मित्रों, अभी तक इनके बीच में आपस में कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, जिससे कि इन लोगों के सभी ग्रुपों पर अलग अलग प्रभाव से दबाव पड़ता था। तो सबसे पहली मजबूरी तो यह है कि याचियों को पैसा को मारने के लिए और उसे खा जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये लोग एक होकर और अब याचियों से इनका जो है कहीं कोई लेना देना नहीं बचा हुआ है। रह गया हाई कोर्ट रिव्यू को इतना बड़ा ये लोग दर्शा रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हाई कोर्ट रिव्यू अगर हम दाखिल करेंगे तो निसंदेह हमें विजय प्राप्त होगी और सभी को नौकरी मिलेगी। आप लोग खुद समझदार हैं, इनको कौन मार्गदर्शन कर रहा है, क्या कर रहा है। ये लोग अपनी गोपनीयता को बता रहे हैं, बहुत गोपनीयता है और हम जो है इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हम नौकरी दिला के रहेंगे। अब नौकरी दिला के रहेंगे कि चंदा खा के रहेंगे तो समय बताएगा। मित्रों, ये बड़े बड़े जो विधिक अगुवाकार हैं उनकी भाषाएं बदल चुकी हैं। यहाँ तक कि जो एक दूसरे पर आरोप लगाते थे अब एक ही भाषा में बोलने लगे हैं। और मित्रों, हम आपको बता दें कि अभी तक ये लोग कह रहे थे कि हम 4 जून तक रिव्यू दाखिल कर देंगे, लेकिन 4 जून तक रिव्यू दाखिल करने का कोई अब प्रश्न ही नहीं उठता है। कोर्ट बंद हो चुकी है। ऐसे स्थिति में ये जुलाई में हाई कोर्ट रिव्यू दाखिल तो कर सकते हैं, लेकिन उसका औचित्य क्या होगा और उसका जो है आधार क्या होगा,
इस पर ये लोग चुप हैं। और दबे कदमों से एक आहट ये भी सुनाई दे रही है कि लोग हाई कोर्ट रिव्यू यहाँ दाखिल करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भागेंगे और फिर याचियों से पैसा मांगेंगे नौकरी दिलाने के नाम पर। और एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है। मैं इसका खुलासा अपने चैनल पर आज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा मुझे लग रहा है इन लोगों की स्थितियाँ बदलती जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग हाई कोर्ट रिव्यू जान रहे हैं कि खारिज हो जाएगा, बचेगा नहीं। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट रिव्यू के मामले में इतना भारी भरकम खर्चा सुनाएंगे कि जो आपने पैसा दिया था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। उसके बाद ये लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे तो आपसे उस सुप्रीम कोर्ट के रिट के नाम पर एक बार पुनः जो है धन उगाही करेंगे। ऐसा विचार इन लोगों ने आपस में बना लिया। इस बार सब एक भी हो गए हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाएगा या प्रत्यारोप लगाएगा जिससे किसी की कलई खुलेगी। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि एक मंच पर आने के बाद स्थितियां बदल गई हैं, इन लोगों के सुर बदल गए हैं, सब एक भाषा में बोलने लगे हैं, कोई किसी का शुभचिंतक नहीं बचा हुआ है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, एक आहट जो सुनने में आ रही है दबे कदमों, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो 20 लोग सुप्रीम कोर्ट में याची थे, कहीं से इनको क्लू मिला है कि वहाँ जो है अगर प्रयास किया जाए तो पटिशनर बेनिफिट केवल 20 लोगों को, पुराने जो उसमें शामिल थे उनको मिल सकता है। इस आधार पर भी याचियों से बार बार पैसा लेकर के और अपने सफलता के लिए ये लोग कार्य कर सकते हैं। ऐसी बातें भी मित्रों सुनने में आ रही हैं, कुछ लोग बता रहे हैं। मैं इसकी पुष्टि इसलिए नहीं करता हूँ कि जब तक कोई घटना ना घटित हो हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कुछ याचियों के ही अंदर ये स्वर उभर रहे हैं और उनका मन अशांत है। कहीं ना कहीं उनको ज़रूर ये सुनाई पड़ा होगा, तभी ये लोग हमसे शेयर कर रहे हैं। तो मित्रों, इन लोगों से सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत माहिर खिलाड़ी ये हो चुके हैं, क्योंकि इनका किसी भी याची के नौकरी से लेना देना नहीं है, इनको अपना चंदा चोरी से मतलब है। और हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लोग अगर जाते हैं तो फिर एक बार बड़ा चंदा उगाही का कार्य करने वाले हैं। वहीं एक नया ग्रुप मित्रों वो भी तैयारी कर रहा है रिट दाखिल करने के लिए। वो हाई कोर्ट से रिट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट दाखिल करेगा कि इन लोगों के साथ कनेक्ट होकर के अपना अलग आर्गूमेंट अच्छा वकील खड़ा करके कराएगा। उनका भी अभी कोई बात सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि 12,091 के जितने भी याची हैं वो सब शंकाओं के बाज़ार में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब मित्रों देखना है कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।